अगर अपन इन तीनों की कैलकुलेशन करते हैं तो कितने बैठते हैं, आप खुद ये देखो। और ये कॉमन सेंस वाली बात है, ये हर कोई अनपढ़ आदमी भी जानता है कि इतनी बड़ी फ्रॉडिंग कैसे हो सकती है। वो सपने जो आंखों में पलते पलते ही मर जाए, जिंदगी की ठोकरों से उम्मीदें बिखर जाए, रोटी के जंग में हर कुर्सी हलाल हो जाए, फिर क्यों पूछें क्यों गरीब की आंखें नम हो जाए। दुआओं में जिनके बस एक बेहतर कल की आस हो, कर्म तो बहुत हो मगर किस्मत ही उदास हो, जब मेहनत का फल भी जालिम वक्त निकल जाए, तब यूं गरीबों की उम्मीदों पर पानी फिर जाए। मेरे दोस्तों, एक शायरी नहीं, एक बहुत दिल छूने वाली बात है। और आज मैं आपको यह बताने वाला हूं कि जिस तरीके से अंता मांगरोल विधानसभा की धरती पर जो गरीब लोग, जो किसान लोग, जो पीड़ित शोषित परिवार जिनके साथ में हमेशा से अन्याय होता आया है, उन्होंने आजादी से अब तक अन्याय सहा है, उनसे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने अपनी जी जान लगा दी। और जिन छोटे छोटे बच्चों को, जिन बूढ़े बूढ़े माता पिताओं को एक उम्मीद थी कि इस बार कोई ऐसा कोई इंसान आएगा, ऐसा कोई राम आएगा जो हमेशा सच्चाई और न्याय के लिए लड़ेगा और सभी के हित में काम करेगा। मैं बोलना चाहता हूं सीधा सीधा आपसे कि जिस तरीके से अभी अंता मांगरोल विधानसभा में जो चुनाव हुए थे, उन चुनावों के परिणामों की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, मतलब 100% एक ऐसे शख्स की जीत हो रही थी जहां पे सच्चाई और न्याय की आवाज को जीतना चाहिए था और जीत भी उन्हीं की हो रही थी। लेकिन हुआ क्या, रातों रात गेम पलट जाते हैं, रातों रातों में ऐसा कुछ हो जाता है। मेरे दोस्तों, हम सबका ध्यान हो सकता है कि ऐसा हो कि नहीं भैया वोट बिक गए, इस वजह से घपले हो गए, या फिर इस वजह से हम हार गए। लेकिन आज मैं आपको वो सच्चाई दिखाने वाला हूं जो सच्चाई पर लोगों का ध्यान बहुत कम, यानी बहुत कम लोगों का ध्यान उस सच्चाई पर गया है। मेरे साथ में वैसे मनमोहन शर्मा जी, और मैं आपको इनसे भी मिलवाना चाहूंगा क्योंकि हमने आज से नहीं, जिस दिन से रिजल्ट आया था यानी 14 नवंबर, और 14 नवंबर से आज है 21 नवंबर, इस ड्यूरेशन के अंदर हमने ये रिसर्च किया है कि क्या हो सकता है जिस वजह से एक न्याय की आवाज को, एक न्याय की लड़ाई को हारकर एक अन्याय को जिताया दिया जाता है। मेरे भाइयों, सबसे पहले मैं बात करूंगा हमारे मनमोहन भाई से, मैं मिलवाता हूं। और मनमोहन भाई भी एक बहुत अच्छी रिसर्च इन्होंने की है, और मैं आपको ये चीज बताऊंगा पीडीएफ के माध्यम से, जो इलेक्शन कमीशन की जो पीडीएफ थी उसके माध्यम से आज वो घपले बताऊंगा, वो गड़बड़ियां बताऊंगा जिसको आप देखकर चौंक जाओगे। तो नमस्कार जी दोस्तों, मैं मनमोहन। तो विराट भाई यार, एक चीज बताओ, अपने रात भर पूरी एनालिसिस की, विधानसभा की जो निर्वाचन आयोग ने हमारे को लिस्ट दी है, इस पर अपन ने रात भर रिसर्च करी। लेकिन इसमें जो वोट पड़े, जो टोटल जो टोटलिंग है, इनके अंदर ऐसे लग रहा है जैसे कोई हेरा फेरी करी हुई है, इस तरीके का नजर आ रहा है इसके अंदर अपन को, है ना। मेरे को भी सेम ये बात लग रही, क्योंकि मैं आपको भी बता देता हूं, क्योंकि जिस तरीके से जो विधानसभा उपचुनाव परिणाम की जो लिस्ट है, यानी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो पीडीएफ दी गई है, ऑफिशियल पीडीएफ, उसकी मैं बात करता हूं। उसमें अगर मैंने एनालिसिस किया था रात, और ये एक बहुत बड़ा पर्चा बनाया था मैंने, जिस पर्चे में मैंने ये देखा है कि 1 से लेकर लास्ट कितने तक है, ये 71 से आगे और भी है। यहाँ पे पीडीएफ का 5वां नंबर निकालो, लास्ट में 5वां नंबर नहीं, सबसे लास्ट निकालो। तो 268 वाक संख्या है, और जिसमें से मैंने रात, वैसे तो मैंने काफी सारी चीजें देखी है, मोटा मोटा मैंने ज्ञान लगाया है, उसके अलावा मैंने बहुत डीपली तरीके से मैं जो देखा हूं, 1 से 17 तक मैंने ये चीजें देखी है, 1 से 17 भाग संख्या तक, जिसमें मैंने ये जाना है कि एक में भी कैलकुलेशन सही से नहीं बैठ रही।
ये मैं बता रहा हूँ। हाँ। आप यहाँ पे देखो जो पहला नंबर का है, इसमें क्या होता है कि 827 टोटल वोट थे ठीक है। किसी मतलब एक पंचायत बूथ पर। आप ये समझो सीधा, है ना। एक लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भाग संख्या आप 1 नंबर देखो, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ सीधा। भाग संख्या 1 है, जो पटपड़ा पंचायत है, कोई पटपड़ा नेम से, जिसमें सॉरी ग्राम का नाम है पटपड़ा और पंचायत का नाम है तिसाया, जिसमें ब्लॉक है मांगरोल। इसमें टोटल वोटों की संख्या अगर अपन बात करते हो 827 वोट है। ये दिमाग लगाना, आप खुद एक बार सोचना, 827 में से जितने रिसीवर वोट थे, यानी जिन लोगों ने वोट किया था, उनकी टोटल संख्या थी 638। आप यहाँ पे देखो 638, है ना मनमोहन भाई। अब अगर अपन कैलकुलेशन करते हैं, जैसे प्रमोद भैया के कितने आए 135, मोहरपाल जी के कितने आए 26 वोट, नरेश जी के कितने आए 443 वोट। अगर 443, 26 और 135 को अपन जोड़ते हैं तो 638 नहीं आता यहाँ पे आता है 604 के आसपास। आप एक बार आप कैलकुलेशन करो। ये देखिए आप दोस्तों, यहाँ पे आप देखो, इसी मोबाइल में आपको बताता हूँ कि जैसे नरेश जी के यहाँ पे 443 प्लस 26 यहाँ पे है प्लस 135, टोटल कितना रहा है 604। और जबकि टोटल वोटों की संख्या कितनी है 638। तो 638 में से 604, यानी अगर मैं बात करूं तो 638 में से 604 वोट अगर आते हैं तो आपको मैं बता देता हूं कि सीधा सीधा मैंने जिस तरीके से रात कैलकुलेशन की थी 34 वोटों का हेरा फेरी है। आप खुद ये देख लो। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, एक में ही नहीं, ऐसा ही दूसरे, ये श्रीनाल है, श्रीनाल में आप कैलकुलेशन करके यहाँ पे देखना, यहाँ पे 346 प्लस 63 प्लस 214, ये 649 नहीं आता यहाँ पे जो रिसीवर वोट हो रहे हैं 649 नहीं है। और यहाँ पे 26 वोटों की हेराफेरी हो रही है। उसके अलावा अगले में फिर 44 वोटों की हेराफेरी हो रही है, फिर उसके अलावा 21 वोटों की हेराफेरी हो रही है, फिर 7वें नंबर में 34 वोटों की हेराफेरी हो रही है, फिर 12 वोटों की हेराफेरी हो रही है। यानी कंटिन्यू अगर मैं बात करूं तो हर एक लाइन में 40 से 50 वोटों की हेराफेरी हो रही है। इस वाली बात है कि दोस्तों यहाँ पे टोटल कर कितने वोट हैं 53,840 वोट है टोटल। ये नरेश जी के वोट है, ठीक है, नरेश भाई के। इसके अलावा यहाँ पे कितने 53,962 वोट है। और यहाँ पे कितने वोट हैं 69,248 वोट है। अगर इन तीनों की कैलकुलेशन अपन करते हैं तो यहाँ पे 1,81,882 वोट आना चाहिए, क्योंकि टोटल संख्या जो टोटल वोटिंग पोल हुआ था वो हुआ था 1,83,000 के आसपास। लेकिन जो और भी कैंडिडेट खड़े हुए थे, उनके कोई किसी के 40 वोट आए थे, किसी के 50 वोट आए थे, तो इसलिए उन 2,000 को एक साइड में निकाल दिया ऑलरेडी। लेकिन आप खुद यहाँ पे देखो भैया कि 1,81,882 वोट आना चाहिए टोटल कर इन तीनों की कैलकुलेशन करने के बाद में। अब अगर अपन इन तीनों की कैलकुलेशन करते हैं तो कितने बैठते हैं आप खुद ये देखो। और ये कॉमन सेंस वाली बात है, ये हर कोई अनपढ़ आदमी भी जानता है कि इतनी बड़ी फ्रॉडिंग कैसे हो सकती है। तो मैंने टोटल वोटों की संख्या की अगर बात करूं तो यहाँ पे आप देखना, यानी 53,840 प्लस 53,962 प्लस 69,248 कितना होता है 1,77,050। ये होता है टोटल कर। और यहाँ पे कितना दिखा रखा है 1,81,822। अब 4,000 वोटों का हेरा फेरी है, क्योंकि आपको पता होगा कि टोटल कर 1,83,000 वोट पड़े थे, तो 2,000 को उन्होंने पहले से इसलिए निकाल लिया क्योंकि औरों का नाम नहीं दे रखा, जो निर्दलीय और भी चुनाव लड़ रहे थे उनका, तो 2,000 वोट इसलिए निकाल लिए उन्होंने, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो कैलकुलेशन यहाँ पे अपन करते हैं तीनों कैंडिडेट्स की, उसमें कैलकुलेशन का जो कॉम्बिनेशन आ रहा है वो 1,77,000 सिर्फ 50 वोट आ रहे हैं। तो आप कितना डिफरेंस मानते हो कि 1,81,822 में से 1,77,050 वोट अगर आप माइनस करते हो तो टोटल कर 4,772 वोटों का हेरा फेरी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से उन्होंने घपला करके या फिर कुछ भी ऐसी गड़बड़ी करके, जैसे नरेश भाई की अगर मैं बात करूं तो यहां से 100 वोटों का डिफरेंस है, 840 और 962 है ना,
100 वोटों का डिफरेंस है। अगर ये 840 वोट हैं और इसमें 100 वोट ऐड कर देते हैं, 100 से 101 या 102-3 वोट ऐड कर देते हैं, वो सेकंड नंबर पे आ सकते हैं ना। हाँ, आ सकते हैं ना। तो आप एक बताओ, 4000 वोटों का घपला कितनी बड़ी बात हो जाती है। बहुत बड़ी बात हो गई। तो और अब यहाँ पे जैसे इतना ये हो रहा है, तो क्या ये वाकई में जब यहाँ पे टोटल कॉम्बिनेशन में ही यहाँ पे इतनी बड़ी दिक्कत आ रही है, तो क्या जरूरी है कि ये आंकड़ा सही है? ये तो नहीं बोल सकते ना अपन, कंफर्म नहीं बोल सकते सही होगा या गलत होगा, इसके बारे में अपन कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन जिस तरीके से टोटल कैलकुलेशन करने पे 1,77,000 यानी 4,000 का डिफरेंस आ रहा है, 4,800 का डिफरेंस आ रहा है, 4,500 पौने 5,000 का, तो आप खुद सोच सकते हो कि कितना बड़ा डिफरेंस होगा, कितना बड़ा घोटाला हुआ होगा। तो दोस्तों ये बात सोचने वाली बात है कि जब मैंने पीडीएफ में मतलब इतना डीप में नहीं गया, उसके बावजूद भी मैंने 4,772 वोटों का डिफरेंस मैंने निकाल दिया। तो आप खुद सोच सकते हो क्या जो आंकड़े दे रखे हैं पीडीएफ के अंदर, जो आंकड़े दे रखे हैं प्रमोद जैन भाया और मोरपाल जी और नरेश भाई साहब के लिए, वो आंकड़े सही हो सकते हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से हमने ये देखा है कि हर एक बूथ पर 40 से 50 वोटों का जो डिफरेंस, जो हेराफेरी देखने को मिल रही है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये सिर्फ अंता मांगरोल विधानसभा की बात है। ऐसे ही आप बिहार में देख सकते हो। बिहार में क्या हुआ कि टोटल वोटों की संख्या 7,45,00,000 के आसपास थी। उसमें से कितने वोट पड़े? 7,25,00,000 या फिर कुछ ऐसे 7 करोड़ से ऊपर वोट पड़े वहां पे। तो अगर आप इनका परसेंटेज बेस निकालते हो तो क्या 60% आता है? आप एक बताओ, ये कॉमन सेंस वाली बात है ना। अगर 7,45,00,000 वोट पड़े टोटल, जिसमें से 7 करोड़ से ऊपर मतलब टोटल वोट है 7,45,00,000 और संख्या बताई गई है 7,40,00,000 के आसपास वोटिंग हुई है। कितना इतना परसेंटेज आता है क्या? ये तो 97 या 98 के आसपास आता है। अब खुद ये देखो कि किस तरीके से एक बहुत बड़ी धांधली हो रही है, उसके बावजूद भी सरकार टस से मस नहीं हो रही। बात ये नहीं है कि आंकड़े इस तरीके से हैं, बात ये नहीं कि हम चुनाव हार गए, बात ये नहीं है कि सरकार बन रही है बिगड़ रही है, लेकिन बात यह है कि जो वाकई में जिस चीज के लिए जो डिजर्व करता है, वाकई में जो लोगों की उम्मीदें, जो आंखों के सपने जिस इंसान के लिए वो देखता है, अगर वो हार जाता है तो कितना बड़ा अन्याय हो रहा है उनके साथ। जिस तरीके से मैंने वहां पे देखा अंता मांगरोल में कि नरेश मीणा जी के लिए मैंने ये देखा गांव में छोटे छोटे बच्चे अपनी चप्पलें त्याग रखी उन्होंने। बताओ कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात हो गई। तो किसान लोग, जो सर्व समाज की मैं बात करता हूं, चाहे एससी कैटेगरी के आ गए हो, जैसे बेरवा या फिर रेगर समाज हो गया, चाहे ओबीसी से आ गए हो, चाहे एसटी से आ गए हो, चाहे जनरल से आ गए हो, सभी लोग जब एक इंसान को पसंद कर रहे हैं और एक इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जिस इंसान का नामो निशान नहीं था, ऐसा कैसे हो सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और दोस्तों मैं इतना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को सच्चाई पता चले। क्योंकि जिन लोगों की दिलों में जो उम्मीदें बन रही होगी, उन उम्मीदों पे पानी फिरा है, तो उनको यह सच्चाई पता चले कि किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया गया है, किस तरीके से निर्वाचन आयोग ने जो लोगों के वोटों से हेराफेरी की है, उनमें सुधार लाने की जरूरत है। आज अंता मांगरोल की धरती की यह बात है, आज अंता मांगरोल विधानसभा की यह बात है, कल को पूरे राजस्थान की यह बात होने वाली है। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। और मेरे साथ में है मनमोहन भाई, एक यूट्यूबर है ये भी, और काफ़ी अच्छा रिसर्च इन्होंने भी किया है, मैंने भी काफ़ी अच्छा रिसर्च किया है। मैं तो ये बोलना चाहूँगा भाई, इस वीडियो को इतना शेयर करो ताकि सभी लोगों के पास में इंफॉर्मेशन जा सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नई वीडियो। इनकलाब जिंदाबाद।